हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल। तो ये लेक्चर 2 है, लेक्चर सेकंड है फॉरेस्ट्री का। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फॉरेस्ट्री का कंप्लीट लेक्चर स्टार्ट किए हैं अभी, ठीक है। और अगर आप लेक्चर 1 नहीं किए हो तो लेक्चर 1 को पहले कर लो, तो उससे क्या होगा कि बड़ा फ़ायदा होगा आपको, मतलब लेक्चर 2 को समझने में, ठीक है। तो लेक्चर 1 के कुछ रिकैप ले लेते हैं हम लोग, क्या क्या लेक्चर 1 में किए हैं। तो आपको जैसे पता है, मैंने बताया आपको कि फॉरेस्ट्री में हम लोग सिल्वीकल्चर पढ़ने वाले हैं, एग्रो फॉरेस्ट्री, टीएनयू वेबसाइट्स पढ़ेंगे, सब इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे और फॉरेस्ट मेंस्योरेशन पढ़ेंगे। फॉरेस्ट मेंस्योरेशन से भी क्वेश्चंस 2022 में बिल्टमोर स्ट्रिक करके था। हाँ, फिर आपको डायमीटर वाला ये सब क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था सब, ठीक है। फिर आपको क्या देखेंगे, सिल्वीकल्चर पहले अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं। सिल्वीकल्चर में देख रहे हैं कि सेक्सुअल प्रोपगेशन देखेंगे, प्लांटिंग पैटर्न, हाईटेक नर्सरीज, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशंस, इम्प्रूवमेंट फेलिंग, सिल्वीकल्चरल सिस्टम, ये सब हम लोग पढ़ाई करेंगे। अभी हम लोग क्या स्टार्ट किया, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिल्वीकल्चरल सिस्टम, ठीक है। ये पूरा सिलेबस आप समझ लो फॉरेस्ट्री का, ठीक है। तो ये मैंने बता रखा है पहले लेक्चर में भी, तो दूसरे लेक्चर में आपको जस्ट एक रिकैप दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखते जाओ। जैसा कि आपको हमने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया सिल्वीकल्चरल सिस्टम में हाई फॉरेस्ट क्या होता है, कोपाइस क्या होता है। हाँ, सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन में हम लोगों ने क्लियर फेलिंग कर लिया, क्लियर स्ट्रिप कर लिया, ऑल्टरनेट स्ट्रिप कर लिया। सिस्टम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन क्या होता है वो भी बताया मैंने आपको। आज हम लोग करने वाले हैं शेल्टरवुड सिस्टम, ठीक है। शेल्टरवुड सिस्टम को बड़े विस्तार में करेंगे, बड़े अच्छे से करेंगे ताकि हमें सब समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शेल्टरवुड सिस्टम में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि पहले तो समझिए कि शेल्टरवुड सिस्टम होता क्या है, ठीक है। शेल्टरवुड सिस्टम होता है प्रोग्रेशन फॉर फॉरेस्ट कटिंग लीडिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू जनरेशन विदाउट प्लांटिंग, ठीक है। ये तो बस आपको एक इसका डेफिनेशन हो गया। आसान भाषा में आपको समझाया जाए तो इसमें क्या होता है कि ट्रीज़ जो है ना, ट्रीज़ आर रिमूव्ड इन ए सीरीज़। कैसे रिमूव करते हैं, इन ए सीरीज़ में, ठीक है। टू अचीव अ न्यू स्टैंड, मान लीजिए यहाँ पे 5 पेड़ है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे ना कि पहला साल इसको काट देंगे, ठीक है। पहला साल क्या करेंगे, इसको काट दिए, ये बचा हुआ है। दूसरा साल क्या किए, इसको काट दिए, ये बचा हुआ है। तो तीसरा साल इसको काट दिए। तब तक क्या हो रहा है कि ये आपको कुछ डेवलप कर गया, ये आपको थोड़ा सा डेवलप कर गया। चौथा साल इसको काट दिए, ठीक है। चौथा साल क्या किए, इसको काट दिए। तो क्या हुआ कि आपको ये पूरा डेवलप कर गया यहाँ तक, हाँ, ये यहाँ तक डेवलप कर गया, और ये वाला एक जो काटे थे यहाँ तक डेवलप कर गया। फिर क्या किए, 5वां साल हम लोगों ने क्या किया कि 5वां साल इसको काट दिया। तो अभी क्या हुआ, अभी हुआ कि ये पूरी डेवलप हो गया। मतलब एक सीरीज़ में काटते हैं जिसके कारण वहाँ का जो प्लांट है कभी ख़त्म नहीं होता है। ऐसा नहीं है ना कि शेल्टर, मतलब आप समझते हो क्या होता है शेल्टर, मतलब किसी को पनाह देना, ठीक है। तो क्या होता है कि एक पेड़ जो काट रहे हैं ना, और जो 4 पेड़ बचा हुआ है ना, वहाँ पे 4 पेड़ बचा हुआ है, इतना पेड़ है, एक पेड़ को काट दिए। तो ये जो 4 पेड़ है ना, नेक्स्ट पेड़ को का प्रोडक्शन, नेक्स्ट पेड़ को जन्म देने में, जन्म होने में, आगे बढ़ने में, नरिशमेंट होने में काम करता है, शेल्टर देता है, विंड से, वाटर से, बहुत तरह से, एनिमल्स से, बहुत ढंग से देता है। तो इस काइंड ऑफ चीज़ों को शेल्टरवुड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आसान भाषा में यही है कि शेल्टरवुड सिस्टम क्या करता है कि देखिए, ट्रीज़ है, ट्रीज़ में कुछ ट्रीज़ को हम लोगों ने काट दिया, तो वो जो बचे हुए ट्रीज़ हैं ना, वो शेल्टर देते हैं। तो वो जो जिस पेड़ को काट दिया हमने, वो और फिर बड़े होंगे, ठीक है। वहाँ पे कुछ किसी भी तरह कोपाइस वे से या आपको हाई फॉरेस्ट वे से वो ट्रीज़ फिर से हम वहाँ लगाएंगे, वहाँ बड़े होंगे। तब तक ये वाले जो पेड़ है जो शेल्टर दे रहे थे उनको हमने काट दिया। अब उनको काट दिया तो ये वाले बड़े हो गए। मतलब ऐसा वो जगह कभी भी खाली नहीं रहता, क्लियर फेलिंग नहीं होता, ठीक है। क्लियर फेलिंग में क्या होता है, पूरा काट देते हैं, मतलब क्लियर फेलिंग हम लोग यहाँ नहीं करते। इसका मतलब होता है शेल्टरवुड, ठीक है। समझ आया? ओके, आशा करते हैं समझ आ गया। शेल्टरवुड में हम लोगों को पढ़ना है यूनिफॉर्म सिस्टम, ग्रुप सिस्टम, शेल्टरवुड स्ट्रिप सिस्टम, वैगनर ब्लेंडर, स्लैंग सिस्टम, स्ट्रिप एंड ग्रुप सिस्टम, वेज, इरेगुलर शेल्टरवुड पढ़ना है। फिर हम लोगों को पढ़ना है इंडियन इरेगुलर शेल्टरवुड। ये आपको लगभग 8 प्रकार के हैं, 8 प्रकार की चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। तो एक बाई एक, 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म सिस्टम। यूनिफॉर्म सिस्टम क्या होता है? यूनिफॉर्म सिस्टम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है पढ़ने का
कि इट्स ऑल्सो कॉल्ड कंपार्टमेंट सिस्टम, ठीक है। पूछ सकता है कि कंपार्टमेंट सिस्टम, क्योंकि इसका सेकेंडरी नाम ही पूछा था, ठीक है। सेकेंडरी नाम ही पूछा था एग्जाम में 2021 के A4 में, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यूनिफॉर्म सिस्टम को हम लोग कंपार्टमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है, और नहीं तो शेल्टरवुड कंपार्टमेंट सिस्टम, ये दो नाम है इसका, ठीक है। इसको हमें याद रखना है। इसमें क्या है, एम्ड एट कॉन्सेंट्रेटेड रीजनरेशन विच कैनोपी इज यूनिफॉर्म ओपन, ठीक है। जनरली हैपेंड होता है किसमें चीर और देवदार में, चीर और देवदार फॉरेस्ट में ऐसा किया जाता है। इट्स अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म सिस्टम। यूनिफॉर्म सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग इसका कैनोपी को यूनिफॉर्मली ओपन करने का कोशिश करते हैं। बस जनरली देखिए क्या है, इसमें क्या है, एक पूरा एरिया है ना, मान लीजिए इसको हम 4 भाग में बांट दिए, तो पहला 25 साल इसको काट दिए, ठीक है। तो अब ये तीनों है, अब इसको काट दिए तो 25 साल में ये कुछ ग्रोथ हो गया, ठीक है। अब क्या किए कि इसको काटने के ये ग्रोथ हो गया, अब क्या किए इसको छोड़ दिए, अब फिर इसको काट दिए तो ये पूरा ग्रोथ हो गया, ये पूरा आधा ग्रोथ हो गया, अब फिर इसको काटने के बाद इसको काट दिए तो अब ये थोड़ा ग्रोथ हो गया। मतलब काइंड ऑफ एक पैचेस में अगर हम काट रहे हैं ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग ग्रुप सिस्टम देखेंगे। ग्रुप सिस्टम को बोलते हैं बवेरियन फेमिल स्लैग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो। ये पूरा ग्रुप सिस्टम में अगर आपको कुछ पढ़ना है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आपको ये रखना है कि ग्रुप सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। ये कौन से पेड़ में होता है, देवदार और कैर में होता है। काइंड ऑफ सिल्विकल्चरल सिस्टम इन विच रीजनरेशन फेलिंग इज कैरिड आउट इन स्कैटर्ड ग्रुप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडवांस ग्रोथ। बहुत ग्रोथ होता है तो इसमें ना कोई एक पैटर्न में नहीं होता है। जैसे यहाँ पे बहुत ग्रोथ हो गया तो यहाँ वाला काट दिए, यहाँ का ग्रोथ हो गया तो यहाँ पे काट दिए। जैसे आप यूनिफॉर्म सिस्टम एक पैटर्न था, इसमें पैटर्न नहीं रहेगा, ठीक है। बस ग्रुप सिस्टम और यूनिफॉर्म सिस्टम में डिफरेंस यही है। ग्रुप सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रुप सिस्टम को इसको और बवेरियन फेमिल सेलेक्ट सिस्टम बोलते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेल्टरवुड स्ट्रिप सिस्टम। क्या देखेंगे, शेल्टरवुड स्ट्रिप सिस्टम। शेल्टरवुड स्ट्रिप सिस्टम, जैसा कि स्ट्रिप सिस्टम में हमने देखा था कि स्ट्रिप सिस्टम में क्या होता था कि एक एरिया था, हाँ, उसमें हम लोग पार्ट बाई पार्ट डिवाइड कर देते थे। 1 2 3 विंड डायरेक्शन इधर से होता था, कितना होता था विंड डायरेक्शन, और हम लोग काटते हैं इधर से थे। विंड डायरेक्शन के हमेशा अगेंस्ट काम करते हैं, है ना, किसमें, शेल्टरवुड स्ट्रिप सिस्टम में। क्यों करते हैं अगेंस्ट काम, क्योंकि हम लोगों को क्या करना रहता है ना कि हम लोगों को प्रोटेक्शन करना रहता है विंड से। जैसे ये जो एरिया है ना, यहाँ पे आप ये जनरली जो हाई विंडी एरिया रहता है ना, जहाँ पे विंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पे ये किया जाता है। तो करते क्या है हम लोग कि विंड डायरेक्शन के अगेंस्ट पहले इसको काटें तो ये दोनों बचा हुआ है, ठीक है, फिर इसको काटे तो फिर ये और ये हल्का, ये बचा हुआ, ये हल्का हल्का ग्रोथ कर गया। ऐसे करके एक पैटर्न वे में बना के हम लोग शेल्टरवुड स्ट्रिप सिस्टम इसी को बोलते हैं, ठीक है, समझ आया। अब एक है वैगनार ब्लेंडर शैमस्लंग, ठीक है, सिमिलर टू शेल्टरवुड स्ट्रिप सिस्टम, ठीक है। पूछ सकता है ये क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन पूछता है, डिफरेंट नेम्स ही पूछते हैं। मैं तो आपको पूरा चीज़ समझा रहा हूँ ताकि आपको दिमाग में रहे कि ये हो क्या रहा है, ऐसे आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा, बहुत वेग लगेगा। मगर मैं ये समझा इसलिए रहा हूँ कि आपको समझ आए कि वैगनार ब्लेंडर शैमस्लंग किसको बोलते हैं। शेल्टरवुड दिमाग में आए तो शेल्टरवुड आपको समझ आना चाहिए कि व्हाट इज़ शेल्टरवुड, यार क्या है शेल्टरवुड, ये किसी प्रकार का वुड है, ये किसी प्रकार का क्या है, मतलब कुछ तो समझ आना चाहिए ना, ठीक है। तो वैगनार ब्लेंडर शैमस्लंग क्या है, सिमिलर टू शेल्टरवुड सिस्टम, मगर ये थोड़ा सा ना डिफरेंट काम करता है। ये देखिए क्या काम करता है, इट्स एडवांस फॉर्म्स, इट्स एडवांस फॉर्म एडवांसिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, स्ट्रिप एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। ये क्या करता है, इसका डायरेक्शन बहुत डिफरेंट है शेल्टरवुड से। शेल्टरवुड में हम बताएं आपको कैसे काम करता है। इसमें क्या करता है कि इसमें आपको इसमें देखिए एक पैचेस मान लीजिए आप यहाँ बना लीजिए, क्या बोल रहे हैं, एडवांसिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। नॉर्थ एरिया आप समझ लीजिए, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये ईस्ट होता है और ये साउथ होता है। तो नॉर्थ टू साउथ एडवांस करता है, ठीक है, ऐसे ऐसे एडवांस करता है ना। हम इसको काटते हैं, फिर इसको काटते हैं, फिर इसको काटते हैं, फिर इसको काटते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एंड स्ट्रिप एक्सटेंडिंग टू ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। स्ट्रिप क्या होता है, ईस्ट टू वेस्ट में एक्सटेंड करता है। ऐसे करके काटने वाले जो स्टाइल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैगनार ब्लेंडर शैमस्लंग
सैम स्लैग सिमिलर टू शेल्टरवुड स्ट्रिप। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इट्स ऑल्सो कॉल्ड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शेल्टरवुड। याद रखना है कि अगर पूछे कि वैगनर शेल्टरवुड स्ट्रिप सिस्टम, वैगनर ब्लेंडर का को क्या बोलते हैं ऑल्सो, विच इन विच नेम वी नो द वैगनर ब्लेंडर सैमसंग, तो हम लोग बोलेंगे मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शेल्टरवुड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये सब हमें याद रखना है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रिप एंड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, ये क्या है, इट्स जैसे नाम से ही पता है, डन इन स्ट्रिप एंड कन्फर्म टू ग्रुप सिस्टम। स्ट्रिप एंड ग्रुप सिस्टम जैसा नाम ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सीडलिंग फेलिंग इज डन वेयर एडवांस ग्रोथ इज प्रेजेंट। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं कि पहले सीडलिंग फेलिंग किया जाता है जहाँ एडवांस ग्रोथ प्रेजेंट होता है। देन आपको एंड व्हेन रीजनरेशन कम्स अप वेल सेकेंडरी फेलिंग इज कैरिड आउट इन ग्रुप। ठीक है, पहले सीडलिंग फेलिंग किया जाता है और जब रीजनरेशन अच्छे से हो जाता है तो सेकेंडरी फेलिंग हम लोग ग्रुप में करते हैं। स्ट्रिप एंड ग्रुप सिस्टम, इसमें स्ट्रिपिंग भी करेंगे और ग्रुप में हम लोग इसको हटाएंगे। ठीक है, सीडलिंग स्टेज में हम लोग एडवांस ग्रोथ प्रेजेंट होता है तो सीडलिंग फेलिंग करते हैं और फिर रीजनरेशन कम आ जाता है तो सीडलिंग फेलिंग को हम लोग कैरिड आउट करते हैं ग्रुप में। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेज सिस्टम। वेज सिस्टम क्या है, वेज सिस्टम आपको बहुत मिडिल से स्टार्ट होता है। वेज सिस्टम आप देखिएगा तो ऐसे स्टार्ट होगा। ठीक है, दिस काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, ऐसे करके। स्ट्रिप कितना रहेगा, स्ट्रिप जो है ये इट्स स्ट्रिप रहेगा 2.5 मीटर वाइड एट इंटरवल ऑफ 80 मीटर। ठीक है, ये जो इंटरवल है ना ये आपको 80 मीटर का रहेगा इंटरवल। ठीक है, फेलिंग ऑफ स्ट्रिप लोकेटेड इन मिडिल ऑफ द कटिंग सेक्शन। ये जो कटिंग सेक्शन है ना उसके मिडिल में हम लोग इसको स्ट्रिप को आपको मिलेगा। लेंथ ऑफ कटिंग सेक्शन शुड बी अलॉन्ग विद डायरेक्शन ऑफ विंड। ये जो है ना इट शुड बी अलॉन्ग विद डायरेक्शन ऑफ विंड। जैसा कि हम लोगों ने और भी पढ़ रहा था शेल्टरवुड स्ट्रिप सिस्टम एंड ऑल, वो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ विंड था, मगर ये जो वेज सिस्टम है ना इट्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, विंड के डायरेक्शन में ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम। इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम क्या है, यही क्वेश्चन आया था। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन आया था और ये कितना अंदर से क्वेश्चन है, और अगर आप इसको नहीं पढ़ेंगे तो आपको बनाने में हालत ख़राब हो जाएगा। ये बनेगा ही नहीं, पता ही नहीं रहेगा, कैसे पता रहेगा। तो क्वेश्चन क्या था कि इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्विस फेमल स्लैग और बेदन फेमल स्लैग। ठीक है, बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसका नाम बस आपको याद रखना है, इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको क्या है, इंडियन इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम। ठीक है, इंडियन इरेगुलर सिस्टम में क्या होता है, इट्स रिजल्टेंट क्रॉप इज अनइवन एज। ठीक है, एप्लीकेबल कहाँ होता है, वेयर देर इज लॉस ऑफ फर्टिलिटी, डेंजर ऑफ द लॉस ऑफ फर्टिलिटी। कहाँ, जहाँ पे फर्टिलिटी कम होने का थोड़ा खतरा होता है ना, वहाँ पे इंडियन इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम रहता है। तो इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम का क्या क्या नाम है, स्विस फेमल स्लैग, बेदन फेमल स्लैग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन, वेट, हाँ, सिस्टम ऑफ डिफ्यूज रीजनरेशन। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेक्शन सिस्टम। सिलेक्शन सिस्टम क्या है, फेलिंग एंड रीजनरेशन आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर होल एरिया। ठीक है, एंड रिजल्टेंट आर अनइवन क्रॉप और क्रॉप ऑब्टेन्ड आर इरेगुलर। क्रॉप्स जो ऑब्टेन्ड होगा वो इरेगुलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम। ग्रुप सिलेक्शन सिस्टम क्या होता है कि ट्रीज आर फेल्ड इन अ ग्रुप। सिंपल है, ट्रीज जो होता है वो फेल्ड इन अ ग्रुप वे, ग्रुपिंग में ट्री को गिराया जाता है। जैसे ये पूरा एरिया आप समझ लो, तो यहाँ पे 5 ट्री है तो 5 ट्री को काट दिया गया, यहाँ पे 8 ट्री है तो यहाँ पे 8 ट्री। यूनिफॉर्म वे नहीं है, ग्रुप में ही काटा जाता है, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है यहाँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एक्सेसरी सिस्टम। एक्सेसरी सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 2 स्टोरीड हाई फॉरेस्ट। 2 स्टोरी हाई फॉरेस्ट क्या होता है, देखिए एक फॉरेस्ट ये हुआ, एक पेड़ ये हुआ, एक पेड़ इतना बड़ा हुआ, एक पेड़ इतना हुआ, एक पेड़ यहाँ हुआ, एक पेड़ यहाँ, मतलब ये काइंड ऑफ स्टोरी आप समझिए। तल्ला जो बोलते हैं ना, 1 तल्ला 2 तल्ला घर में होता है, वैसा कर समझिए 2 स्टोरी हाई फॉरेस्ट होता है। 2 स्टोरी हाई फॉरेस्ट का तो आपको मतलब समझ आ रहा है, द फॉरेस्ट विच ऑरिजिनेट फ्रॉम सीड्स। और 2 स्टोरी मतलब जो हाइट में जो है बहुत डिफरेंस रहेगा। ठीक है,
तो हाइट में डिफरेंस है तो 2 स्टोरी हाई फॉरेस्ट बोलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे हाई फॉरेस्ट विथ रिजर्व सिस्टम, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट फेलिंग। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मैं 2 स्टोरी हाई फॉरेस्ट आपको बता दिया। हाई फॉरेस्ट विद रिजर्व सिस्टम क्या है मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको समझना है तो। हाई फॉरेस्ट विद रिजर्व सिस्टम है कि अगर आप जो फॉरेस्ट जो सीडलिंग से हुआ है उसमें, जैसे आप मान लो 6 ऐसे ऐसे फॉरेस्ट है, ठीक है, तो उसमें कुछ फॉरेस्ट को रिजर्व रखेंगे फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। मान लो इसको है तो इसको आप फ्यूचर के लिए छोड़ दिए, क्योंकि ये इमेच्योर होगा, छोटा होगा, बड़ा अभी और होगा, तो और इसमें से हम लोग वुड और निकाल सकते, इकोनॉमिकली बहुत बेनिफिट करेगा हमें, है ना। और इम्प्रूवमेंट फेलिंग क्या होता है? इम्प्रूवमेंट फेलिंग बहुत सिंपल है। जैसे कि आप क्या करते हो कि जैसे पेड़ है, मान लो पेड़ अब ऐसे करके हो रहा है, कोई पेड़ टेढ़ा हो रहा है, कोई पेड़ ऐसे हो रहा है, तो उसको आप ना काट देते हो, हाँ ऐसे करके काट दिए ताकि ये वाला फ्लश जो है ना बहुत अच्छे से हो। अच्छे क्या होता है ना कि पेड़ का जो ये है ना डायमीटर जो है ना वो अच्छा चौड़ा होता है ना, तो उसमें से वुड बहुत अच्छा निकलता है, लकड़ी बहुत अच्छा निकलता है, तो वो अच्छे कॉस्ट में बिकता है। कोई भी पेड़ टेढ़ा होगा ना तो उसका वुड जो है ना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे छोटा छोटा काटना पड़ेगा हमको यूज़ करने के लिए, तो इसका कॉस्ट बहुत नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग इम्प्रूवमेंट फेलिंग करते हैं, मतलब कुछ चीज़ों को, जैसे ऐसे पेड़ है, कोई दूसरा पेड़ आ गया ऐसे करके, तो इसको काट देंगे ताकि इस पेड़ को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऐसे करके जो फेलिंग करते हैं उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट फेलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कॉपाइस फॉरेस्ट सिस्टम। कॉपाइस फॉरेस्ट सिस्टम आपको पता है ना, कॉपाइस फॉरेस्ट क्या है? ऑरिजिनेट फ्रॉम कॉपाइस, इट्स अ काइंड ऑफ फॉरेस्ट जो कॉपाइस से ऑरिजिनेट कर रहा है। अब कॉपाइस क्या होता है? जैसे मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ की डाल है, डाल को हमने यहाँ से काट दिया, अब ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे फिर से लगा दिया, अब ये पे हो गया। ये ऑफकोर्स सीड से जल्दी होगा क्योंकि पहले इतना बड़ा तो पहले से है, हाँ। तो जैसे सीड से कोई अगर पेड़ 16 ईयर में होता है तो कोपाइस से हो जाता है वो 10 से 12 साल में ही हो जाता है, तो ये फ़ायदा है। तो इसीलिए कोपाइस फॉरेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं बहुत जगह। इसके कुछ नुकसान भी हैं तो कुछ फ़ायदे भी हैं, सब चीज़ के ऐसे ही होते हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंपल कोपाइस सिस्टम क्या है। सिंपल कोपाइस सिस्टम क्या है? ओल्ड क्रॉप इज़ कम्प्लीटली फेल्ड विदाउट रिजर्व एनी ट्री। 10 पेड़ है, 10 पेड़ को पूरा काट दिए, ठीक है, एक भी रिजर्व नहीं रखे, कोई भी पेड़ रिजर्व नहीं रखे, तो उसको सिंपल कोपाइस सिस्टम बोलते हैं। कोपाइस विद 2 रोटेशन क्या बोलते हैं? 10 पेड़ है, 5 को रखे, 5 को छोड़ दिए, जो इमेच्योर है, हाँ 5 को छोड़ दिए। अब वो 5 को कब, ये जब थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, जो 10 पेड़ को काटे थे उसमें कोपाइस लगा के फिर बड़ा किया ना, तो वो जो 5 बचा उसको काट दिए। मतलब 2 रोटेशन में करना है हमको। जैसे मान लीजिए 10 पेड़ हैं तो 5 अभी काट दिए, 5 छोड़ दिए, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया तो इसको काट दिए, और ये बड़ा हो गया तो फिर इसमें लगा दिए। ऐसे करके जो रोटेशन करके करते हैं ना उसको हम लोग कोपाइस विद 2 रोटेशन बोलते हैं। अब शेल्टर रूट कोपाइस सिस्टम क्या है? शेल्टर रूट कोपाइस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि 1 से 125 जो है, 125 से 150 फॉरेस्ट को हम लोग रिटेन कर देते हैं। आपको पता है ना शेल्टर रूट, अब तो आपको समझ आ रहा होगा कि 125 से 150 हम क्यों छोड़ते हैं, हाँ, ताकि वो विंड डायरेक्शन के अगेंस्ट रहता है, विंड डायरेक्शन से हमें जो है शेल्टर दे सके, ठीक है, हमें नहीं मतलब पेड़ को शेल्टर दे सके, ठीक है, समझ रहे हो? अब कुछ समझ आ रहा होगा आपको ये सब क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आप जब फिर से वीडियो देखोगे ना तो आपको बड़ा अच्छे से सब समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या चल रहा है। ये पूरा चीज़ जो है आप अपने कॉपी में जब लिखोगे अच्छे से तो आपको बड़े अच्छे वे से ये सब समझ आएगा। अब क्या है द कोपाइस विद स्टैंडर्ड सिस्टम। कोपाइस विद स्टैंडर्ड सिस्टम क्या है? काइंड ऑफ सिल्वीकल्चरल सिस्टम इन विच ओवर वुड is of seedling origin and the composed of various age which is kept over coppice for varying period, ठीक है। coppice with reserve system, coppice with reserve system क्या है? felling is done in suitable area likely to benefit after reserving all financially immature growth। रिजर्व सिस्टम रिजर्व क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि वो ग्रोथ अच्छे से नहीं आया है, इकोनॉमिकल बेनिफिट उसको पेड़ को काटने से नहीं होगा, तो हम उसको रिजर्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है? कोपाइस सिलेक्शन सिस्टम, काइंड ऑफ सिल्वीकल्चरल सिस्टम इन विच फेलिंग आर कैरिड आउट बाय द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन सिस्टम बट रीजनरेशन जो है ना इज ऑब्टेन थ्रू कोपाइस, ठीक है। कोपाइस सिलेक्शन सिस्टम, kind of silvicultural system in which felling are carried out in principle of selection but regeneration is carried out through copies, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द पोलार्ड सिस्टम। तो पोलार्ड सिस्टम क्या बोलते हैं? पोलार्ड सिस्टम इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल एग्जाम्स में भी आता है और नॉर्मल बुक्स में भी आपको पोलार्डिंग मिल जाएगा। वैसे एग्रो फॉरेस्ट्री का ये टर्म है, ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री का टर्म है, मगर मैं आपको ये बता दे रहा हूँ क्योंकि ये सिल्वीकल्चर में था, ठीक है। पोलार्ड क्या होता है? पोलार्ड होता है कि इट्स रेफर टू कटिंग ऑफ, ठीक है, कटिंग ऑफ ट्री स्टेम, ठीक है, above the browsing height to obtain flush of shoot। देखो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा ना तो वो पूछेगा कि फ्लश ऑफ शूट जो है ना वो ऑब्टेन करने के लिए कौन सा वे हम लोग यूज़ करते हैं, कोपाइसिंग, पोलार्डिंग, ऐसे करके क्वेश्चन रहेगा। तो हमें याद रखना है कि पोलार्डिंग क्या होता है कि जैसे एक पेड़ है, ठीक है, एक पेड़ है, तो एक पेड़ को हम लोग क्या करते हैं कि उसके जो स्टेम्स जो होते हैं ना उसको हम लोग काट देते हैं, ठीक है। क्यों काटते हैं? टू ऑब्टेन अ फ्लश ऑफ शूट, शूट के नए फ्लशेस ऑब्टेन करने के लिए। और वो भी ये जो डिस्टेंस है ना वो अच्छा खासा रहता है, मतलब 5 से 6 फीट रहेगा। क्यों रहेगा? टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल, ठीक है, एनिमल ना खा जाए, इसलिए हम उस एरिया को, ये जो एरिया है ये ऊंचाई से हम लोग इसको काटते हैं, उसके फ्लश ऑफ शूट्स को काटते हैं, न्यू फ्लश ऑफ शूट्स उगाने के लिए। जब आप टहनी को काटोगे ना तो न्यू फ्लशेस उगेंगे, ठीक है, ठीक है। और ये हम लोग क्यों करते हैं? ये न्यू फ्लश ऑफ शूट के लिए। तो आपको समझ आ रहा है सब कुछ, ठीक है। एक बार आपको पूरा रिवीजन करना होगा। रिवीजन में हम लोग क्या देखेंगे? लेट्स स्टार्ट, वेट फॉर अ मिनट, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। शेल्टरवुड सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये बहुत एग्जॉस्टिव मैंने पढ़ाया, इसके बाद आपको बाहर से क्वेश्चन आपको कहीं नहीं दिखेगा, है ना। मगर आप जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत शॉर्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपको याद क्या रखनी है शेल्टरवुड सिस्टम में? शेल्टरवुड सिस्टम आप समझ रहे हो क्या है, ठीक है। ट्रीज आर रिमूव्ड इन सीरीज, शेल्टर देता है। 4 पेड़, जिस पेड़ को काटा ना वहाँ पे एक पेड़ लगा ना, 4 पेड़, ठीक है, 4 पेड़ हुआ, तो इस पेड़ को काटा तो वहाँ पे नया लगा, तो ये जो है ना शेल्टर देगा। इट्स ऑलवेज अगेंस्ट द विंड डायरेक्शन, ठीक है। यूनिफॉर्म सिस्टम देखा, ग्रुप सिस्टम देखा। ग्रुप सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वेट, इसको मैं रेड से कर दूंगा आपके लिए। यूनिफॉर्म सिस्टम देखा। यूनिफॉर्म सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंपार्टमेंट सिस्टम, सबसे ज़रूरी चीज़ है ये आपको याद रहना चाहिए। शेल्टरवुड कंपार्टमेंट सिस्टम किसको बोलते हैं ये आपको याद रहना चाहिए। ग्रुप सिस्टम बवेरियन फेमिल स्लैग सिस्टम, ये आपको याद रहना चाहिए, यहाँ से ही क्वेश्चन आने वाला है, आप ध्यान देना। शेल्टरवुड स्ट्रिप सिस्टम टू गेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट विंड, वेगनार ब्लेंडर सैमस्लॉग, इसको क्या बोलते हैं ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। इसको मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ शेल्टरवुड भी बोलते हैं, ये याद रहना चाहिए। हाँ, ये सब आपको याद रहना चाहिए। स्ट्रिप एंड ग्रुप सिस्टम, ठीक है, इसमें कुछ नहीं। इसमें आप देखिए वेज सिस्टम में आपका वेज सिस्टम का वाइड कितना है, इंटरवल कितना है, ये याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? इरेगुलर शेल्टरवुड सिस्टम, जो क्वेश्चन आया था, स्विस फेमल स्लैग, ये याद रहना चाहिए। स्विस फेमल स्लैग और बेदन फेमल स्लैग इसको बोलते हैं, ये बहुत ज़रूरी है और ये याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिखेंगे? 2 स्टोरीड फॉरेस्ट। 2 स्टोरीड हाई फॉरेस्ट क्या होता है? जैसा आपको बताया, कुछ लंबे होंगे फॉरेस्ट, कुछ छोटे होंगे, कुछ लंबे होंगे, कुछ छोटे होंगे, ऊपर नीचे रहेगा, काइंड ऑफ 2 स्टोरीड हाई फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इधर आपको और क्या याद रखना है? और पोलार्डिंग सिस्टम आपको याद रहना चाहिए। पोलार्ड सिस्टम क्या होता है कि हम लोग पोलार्ड सिस्टम में शूट को कट करते हैं टू ऑब्टेन ए न्यू फ्लश ऑफ शूट, और ये जो है ब्राउजिंग एनिमल से ऊपर होता है, 5 से 6 फीट ऊपर रहता है। ब्राउजिंग एनिमल, कोई भी एनिमल आके इसको ना खा जाए, इसलिए हम लोग इतनी ऊंचाई से शूट को काटते हैं, कटिंग करते हैं, ठीक है। थैंक यू, चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, है ना, ठीक है, चलिए।